राम राम दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपकी फिजिकल की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं आर्मी का ये बैच लेके आया हूँ जो यूट्यूब पे फ्री होगा। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके 10 20 क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब 10 की एक क्लास है, एक क्लास कल डालूंगा। आपको आसानी से ये समझाया जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। आर्मी बैच है ये। आर्मी वाले जीडी जितने भी अग्निवीर के बच्चे हैं, सारे के सारे दोस्त मेरे साथी, उन सब के लिए वीडियो है, बहुत ही लाभदायक है। आपको 15 में से 15 नंबर लाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको 15 में से 15 नंबर दिलाऊंगा, 100% गारंटी है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। बहुत इजी तरीके से समझाया जाएगा आपको, बहुत आराम से, और बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। आप डरना मत, बहुत आराम से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक फल व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 3 रुपये अधिक लेता है तो उसे 40% का लाभ होगा। एक आम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वो बोल रहा है 25% लाभ पर बेचता है, बेच कर लाभ अर्जित करता है। ये एक एक वर्ड पढ़िए आप, देखो बेच कर बोल रहा है ना, यहाँ पे बेच कर 25% लाभ करता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 3 रुपये अधिक लेता है तो उसे 40% का लाभ होगा। अपन 100 की माल है, उसको 100 का फल है, उसको 40% लाभ पर बेचेंगे, 140 पे बिकेगा। ये बोल रहा है कि 25% लाभ पर बेचा उसने। कितने पे बेचा? 125 पे बेचा होगा 100 की वस्तु ने। कितना लाभ हुआ इसमें, देखो कितना अधिक है। अंतर निकाल लो। ये तो उसने बेचा है, ये उसका लाभ है। ये लाभ निकल रहा है ना, बोल रहा है। और ये विक्रय, सेलिंग प्राइस, जिसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अंतर कितना है? 15 का है। 15 का अंतर है ना, देखो 15 का अंतर है। और बोल कितने रहा है? 3 रुपये अधिक। अधिक भी 15 है, बराबर 3। तो एक प्रत्येक आम का पूछ रहा है ना, ये देखो प्रत्येक आम, एक एक आम बराबर, एक आम बराबर कितना हो गया? 3/15। ये नीचे चला जाएगा, 15/100। अपना टोटल कितना था? 100 था। निकाल देंगे, 3 एकम 3 पंजू 15, 20%, 20 रुपये, सॉरी, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, बहुत ही आसान है ये भी। एक व्यक्ति 1200 रुपये में एक पुरानी साइकिल खरीदता है। कोई 1200 रुपये की साइकिल थी, उसको खरीदता है और इसकी मरम्मत में 1800 रुपये खर्च कर देता है। अब 1200 की तो साइकिल खरीद ली उसने, खर्ची या तो उसकी टायर खराब होगा या फिर उसकी टूप नहीं डली होगी, तो 1800 रुपये उसने और खर्च कर दिए मरम्मत में, रिपेयरिंग में। तो वह इसको 2400 रुपये में बेच रहा है। 2400 रुपये में उसको साइकिल पसंद नहीं आई, अब उसने 2400 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब उसकी लाभ या हानि, ये पूछ रहा है हानि। हाँ, लाभ या हानि कुछ भी हो सकती है, तो इसने डायरेक्ट हानि दे रखी है, तो अपन हानि निकालेंगे। अब देखो, इसकी साइकिल कितने पे पड़ गई? अपन देसी लैंग्वेज में बोलेंगे तो कितने पे पड़ गई अपनी ये साइकिल? तो 3000 की पड़ गई है। ये बेच कितने में रहा है? 600 का नुकसान खा के 2400 में बेच रहा है। तो 600 का नुकसान। हमेशा नीचे क्या आएगा, ध्यान रखना, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। क्रय मूल्य हमेशा नीचे है, तो क्रय मूल्य अपना कितना है? ये है 3000 रुपये। और प्रॉफिट हमेशा ऊपर आएगा। प्रॉफिट हो या लाभ हो या हानि हो या लाभ हो, कुछ भी हो, ऊपर आएगा, गुणा 100। सूत्र बता दो आपको, देखो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज निकालने का सूत्र है। लाभ या हानि परसेंटेज निकालने का सूत्र है, ऊपर होगी या तो हानि होगा ऊपर, हानि हो तो हानि, लाभ हो तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 पंजू 30, 5 दूनी 20, 20% हानि हो गई इसको। ठीक है, बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर सी। सूत्र याद रखो, देखो प्रॉफिट या तो लाभ निकाले, प्रॉफिट निकाले, ऊपर लाभ या हानि कुछ भी हो रही हो, इसमें हानि हो रही है तो हानि लिख देंगे, बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस निकालने का सूत्र है। कुछ भी हो, हर हर प्रकार में नीचे वो ही आएगा क्रय मूल्य। ठीक है, हर बार
आगे चलेंगे। ये देखो, कैमरे में अच्छे से बिठा देता हूँ इस क्वेश्चन को। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 27 रुपये में बेचता है तो वह 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह वस्तु को 3,000 रुपये में बेचता है तो लाभ परसेंट बताइए। अब 2700 रुपये बेच रहा है तो क्या हो गया, बेच दिया इसको, क्या सेलिंग प्राइस हो गया। बेचने के बाद 8% का लाभ करता है। अब सेलिंग प्राइस हो गया, लाभ है ना, अपन को तो निकालना है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो ये 108 में बेचता है, लाभ हो ना, बोल रहे हैं ना लाभ, तो 108 में बेच दिया। ये 108 का मान है, देखो आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। देखो 108 लाभ हमेशा 100 से ऊपर लगाना, 100 मान लेना, 100 तो मानना ही है, हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे और लाभ होगा तो 100 में ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड कर दिए, लाभ हो गया बराबर 2700, इसका मान ये है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 2700 बटा 108 गुणा 100। अब यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाएगा, अपना क्रय मूल्य निकालना है। 9 से काट देंगे इसको आराम से, 9 × 3 = 27, 9 × 9 = 9 × 2 = 18, 3 से कट जाएगा। यहाँ पे आपको दूसरा पेज लेके दिखाता हूँ। दूसरा पेज पे देखो, इस यहाँ पे देखो 2700 बटा 108 गुणा 100, 9 × 3 = 27, 9 × 9 = 9 × 2 = 18, 3 चौक 12। अब 4 पंजू 25 चौक, ये 25 बार कट जाएगा, 100 25 2500 हो गया। ठीक है, अपना आ गया क्रय मूल्य 2500। क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य निकाल रहे थे, सीपी बोलते हैं इसको, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस एसपी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, बार बार आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी यही रट जाएगा। 2500 आ गया अपना। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो 300 रुपये में यदि वस्तु को 3,000 रुपये में बेचता है, 2500 का माल है, उसको 3,000 में बेच रहा है, तो 500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट या लाभ, प्रॉफिट हो या हानि हो, कुछ भी हो, लॉस हो प्रॉफिट हो, कुछ भी ऊपर आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया। नीचे क्या आएगा, कमेंट करके बताओ, नीचे आएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी निकालते हैं अपने, 2500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 × 5 = 25, इसमें 20% आ गया। ठीक है, ऑप्शन देखो कौन सा है, 20% बी। ठीक है, आगे चलेंगे। ये देखिए, यदि यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य दे रखा है, देखो मैं आपको एसपी बता रहा था, विक्रय मूल्य एक क्रय मूल्य एससीपी के बीच का अनुपात 5:3 है, तो उस वस्तु के लाभ एवं क्रय मूल्य का बीच का अनुपात। अब देखिए, सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है, 5, और लाभ और कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, 3। अब देखो सेलिंग प्राइस, जैसे अपन 300 की 500 की वस्तु, आपको इस अनुपात को हटा के नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। 300 की वस्तु है, उसको 500 में बेच रहा है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस, वस्तु है अपनी खुद की तो कॉस्ट प्राइस। कितने, 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो इतना नॉर्मल हो गया, इसमें अंतर निकाल लो, 2 आ रहा है इसमें, या फिर 2 जीरो लगा के कर लो। क्या पूछ रहा है, देखो वस्तु का लाभ एवं क्रय मूल्य। लाभ क्या हो गया, 200, क्रय मूल्य क्या था अपना, 300 माने थे अपन ने, 300, या फिर 2 जीरो से 2 जीरो, 3:5 ऐसे डायरेक्ट कर लो, अनुपात 2, 2 जीरो 2 जीरो कट गए। ठीक है, 2:3, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, एक मशीन 1500 रुपये में खरीदी जाती है और उसे बाद में उसी मरम्मत में 100 रुपये का व्यय, मतलब व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय बराबर खर्च। ठीक है, खर्च किए जाते हैं, उस पर 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना होगा। देखो अब आप इसको आराम से निकाल लो, क्योंकि आपने इससे भी हार्ड क्वेश्चन कर चुके हो पीछे। देखो 1500 रुपये का है, 1500 रुपये कोई वस्तु है, इसको 100 रुपये खर्च कर दिए तो 1600 की हो गई। 100 रुपये इसमें मरम्मत में कर दिया आपने, 1600 रुपये की वस्तु हो गई। अब देखो 25% लाभ पर, अब लाभ पर बेचोगे, मैंने बोला था हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे, प्लस लाभ होगा तो
100 में ऐड करेंगे तो 125 हो गया, ठीक है, गुना बटे 100, 2 जीरो कट गए। अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 × 30, मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। एक मिनट रुको गाइस, सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। देखो क्या, कहाँ पे थे अपन, ये देखो 125 गुना 16, तो आराम से कर लेंगे। 5 × 30, 12 3 15, 1 6 7 गुना 25 2 1। नेक्स्ट देखो, दीप्ति ने 175 रुपये में कप का एक स्टे खरीदा, लेकिन बाद में पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए उसे 161 रुपये में बेचना पड़ा। उसे कितना प्रतिशत की हानि हुई। जैसे ये वो हो गया ना कि अपन नया माल लेके आ गए, तो अब उससे भी सस्ता कोई एक और नया माल आ गया सेम, तो अपन को इस माल को बेचना पड़ेगा, तो सस्ते में जैसे एक नुकसान उठा के पूरा माल खराब, जैसे सब्जी वाले करते हैं ना कि टमाटर लेके आ गए 16 रुपये किलो, सुबह सुबह तक तो उसको 20 रुपये किलो में बेचेंगे, फिर शाम तक उसको 15 रुपये किलो में बेच देंगे, तो 1 रुपये का नुकसान भी उठा लेंगे। अगर वो नहीं बिकेगा 1 रुपये का नुकसान उठा लेंगे, ताकि वो सुबह तक दूसरे दिन तक खराब ना हो, ठीक है। ऐसे ही इसमें करेंगे। देखो 175 का है, 175 का कप है, उसको 161 में बेच रहा है वो, कितने परसेंट, कितने रुपए कम करके बेच रहा है। देखो इसको घटाओ, 175 माइनस 161, 4 1, ठीक है। 14 रुपये का नुकसान उठा रहा है वो। कितने पे उठा रहा है, लाया कितने में था, 175 में लाया था, गुणा 100। काट लो आराम से इसको, 25 से काटो, देखो इसको, 25 की 150, 25 7, 25 चौक 7 दूनी 14, तो 8% हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। आराम से इसको कर लेंगे। वैसे टमाटर वाला तरीका लगा के देख लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे करके आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, अगर वो कमेंट में करके बताओगे उसका आंसर, तो देखता हूँ, फिर पता चलेगा कौन आप पढ़ रहे हो कौन नहीं पढ़ रहे हो, इस पूरी क्लास को कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, ठीक है। एक व्यापारी 2 साइकिल प्रत्येक को 1188 रुपये में बेचता है, और पहली पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर 10% की हानि उठाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रति प्रतिशत बताइए। मैंने आपको बताया था ना वो ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटे 100, ये वाला तरीका। और मैंने बताया था 10 से 11 होना, 10 से 9 होना, 5 से 4 होना, ये तरीका बताया था, ठीक है। वही लगेगा यहाँ पे, जो ये दे रखा है ना प्रत्येक, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखना ये जो रुपए दे रखा है ना, रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। हानि पूछ रहा है, ऑप्शन में भी हानि, ऑप्शन पे ध्यान रखो। ऐसे क्वेश्चन आए ना जहाँ पे 2% दे रखा हो, वहां पे डायरेक्ट ऑप्शन देखो, ऑप्शन दे रखा है, रुपए का कोई मामला नहीं है, तो अपन ऑप्शन से करेंगे। देखो 10% लाभ हो रहा है, और 10% लाभ हो रहा है तो प्लस लगा देंगे, 10% हानि हो रही है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। माइनस प्लस, इसमें हमेशा छूट में क्या लगाओगे, माइनस ही लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे 10 गुना 10 बटे 100, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया, माइनस 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे 1 गुना 1, माइनस का है ना 1 ही, तो हानि हो गई कितने की, 1% की, ठीक है। ऑप्शन देखो ए, समझ में आ गया। 10% ये देखो 10% की हानि हो गई, इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ भी करेंगे, जो यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है वो करेंगे। अगर दोनों में लाभ लाभ दे रखा होता तो यहाँ पे 20 हो जाता, लेकिन माइनस फिर भी यहाँ पे आता, क्योंकि छूट निकाल रहे हैं। छूट ये, इसको छूट ही बोलते हैं, क्योंकि 2 रेशो देगा तो इसको वही देंगे। देखो 10 गुना 10, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है, वो 19 हो जाएगा, सॉरी, अगर यहाँ पे दोनों में वो दे रखा होता तो लाभ लाभ, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए सेम वही क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, बस इसमें लैंग्वेज चेंज होगी, 10 का 20 होगा, 20 का 25 होगा, वही होगा। एक घड़ी विक्रय मूल्य 1056 रुपये है, और लाभ प्रतिशत 10% है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपये है, तो हानि परसेंट बताइए।
मतलब इससे ज़्यादा का होगा। देखो ये विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य 1056 है और लाभ प्रतिशत 10 है। तो ये 1056 है ना, ये विक्रय मूल्य है, तो लाभ हुआ तो ये 110 का मान है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसका मान क्या है। ये विक्रय मूल्य दे रखा है देखो, और ये दे रखा है 10% लाभ। तो विक्रय मूल्य तभी होगा या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो बोल रखा है 10%, अगर हानि होती है तो 90 का मान होता है। अब ये इतने का मान है 110 का, गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो। अब एक 11 से कट जाएगा देखना, 11×9 = 99, और यहाँ पे कितना बच गया 6, 11×6 = 66। ठीक है, तो ये कितना हो गया 960। ये बोल क्या रहा है, ये अपना क्या हो गया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस निकल गया अपना, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तभी पता चलेगा कि हानि हो रही है या 800 रुपये में बेच रहा है तो कितने रुपए की थी अपने जो हानि हो रही है। ठीक है, कितने 800 रुपये में बेच रहा है, 960 रुपये का अपना वस्तु है जो भी है, घड़ी है, 160 रुपये का नुकसान हो रहा है। कितने पे हो रहा है, मैंने बताया था हानि हो रही है, तो कितने किस पे हो रही है, अपनी क्रय मूल्य पे हो रही है। क्रय मूल्य कितना है 960 रुपये, गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, 8 से काट लेंगे देखो, 8×2 = 16, 8×1 = 8, 8×2 = 16, 2 से 6 बार कट गया। तो अपन क्या हो गया 100/6 % तो इसको सोल्व कर लेंगे। आपको ये परसेंटेज करवाऊंगा ना तो आपको वो बताऊंगा छोटी छोटी जो 100/6 कितना होता है, जैसे 10/4 कितना होता है। इसको ये बिल्कुल ये याद करनी पड़ेगी, तो आपको इतना करना ही नहीं पड़ेगा, इसको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका वैसे तो ये होता है 16.66। तो आप इसको सोल्व करेंगे देखा, 6 कम 6 बच गए कितने 4, 6×6 = 36, पॉइंट बच गया कितना 4, 6×6 = 36, ऐसे 6×6 = 36, 6×6 = 36 होता जाएगा। ठीक है, तो इसको लास्ट में क्या लिखेंगे 16.6, ठीक है परसेंटेज। अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। इसके बाद में एक और क्लास ली जाएगी प्रॉफिट लॉस की, उसमें थोड़ा एडवांस होगा। फिर आपको प्रॉफिट लॉस की कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर बस इन्हीं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करो, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपके देखो, समीर ने 372 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक खिलौने में 32 रुपये की दर से बेचा, उसका लाभ % बताइए। अब देखो ये बोल रहा है 372 रुपये प्रति दर्जन, 20 दर्जन खिलौने खरीदे, तो इसको गुना कर लेंगे। देखो अपन निकल जाएगा, इन सब का माल निकल, इन सब का रुपये निकल जाएगा। मैं हाल ही बोलता हूँ जैसे आराम से आप समझ जाओगे, कहीं दूर के नहीं हो, गाँव के हो अपने सारे। जो आर्मी की तैयारी कर रहा है वो कोई VIP लोग नहीं है, सारे गाँव के बच्चे हैं सारे के सारे। 372 गुना 20 दर्जन, तो 1 दर्जन का मान निकल जाएगा। और सारे जितने भी प्रति वो है ना, समीर ने प्रति दर्जन की दर से खिलौने खरीदे, जितने भी खिलौना है ना उनका माल निकल जाएगा, रुपए सॉरी, बार बार वही निकलता है। तो गुना कर लेंगे इसको, 4 4 इतना हो गया पूरा 7440 रुपये। ठीक है, इन सब का रुपये हो गया 7440 रुपये हो गया इन सब का मूल्य। ठीक है, अब बोल रहा है देखो, उस उनमें प्रत्येक खिलौने 32 की दर से बेचा। कितने थे 20 थे, 1 दर्जन में कितना होता है 12 होता है, और बेचे कितने में 32 के। अभी देखो 20 थे, 1 दर्जन में कितना, पहले तो अपन दर्जन निकालेंगे कि 20 दर्जन में कितने खिलौने हैं। 12×2 = 24, 240, 240 अपने खिलौने हो गए। अब प्रत्येक खिलौने को 32 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, देखो बोल रहा है ना प्रत्येक, अब दर्जन नहीं बोल रहा, प्रत्येक बोल रहा है। तो पहले प्रत्येक का मान निकाल लेंगे, प्रत्येक का मान निकल गया इतना। अब देखो इसको गुना कर लेंगे, 8 4 × 2 6 7, 8 6 7, ये हो गया। अब बोल क्या रहा है, लाभ ही होगा, ज़्यादा में बेच रहा है। देखो 7440 रुपये का अपना सामान खरीद के लाया था और 7680 रुपये में बेच रहा है, तब इसका लाभ होएगा, कितना लाभ होएगा अब देखना, इसको घटा लेंगे, 7440 0 4 2 200, अरे यार 240 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, और कितने पे हो रहा है 7440 पे हो रहा है, गुणा 100,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, अपन इनको दो दो से काटेंगे, देखा ना, ये 12 बार कट गया, ये कितना बार कटेगा, 3 7 2, ठीक है। एक और बार कटेगा 6 1 8 6, एक और बार कटेगा 3 9 3। अभी देखो 300/93, ठीक। अभी कितनी बार कटेगा, इसको सोल्व कर लेना अपन, यहाँ पे आएगा पूरा 3.2%, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना पूरा, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे बाण में, आराम से इसको सोल्व कर लेना। और ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद। ऐसी वीडियो अब एक और वीडियो मिलेगी आपको, उसमें थोड़ा एडवांस होगा और आपको प्रॉफिट लॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ आर्मी के अंदर आपको 15 में से 15 नंबर लाने गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद, राम राम।